वेलकम टू फिन स्ट्रीट। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे सेक्शन बात कॉइन की में। इस सेक्शन में मैं आपको ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगी जो आपने कॉमनली क्रिप्टो करेंसीज में सुने होंगे लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि उनका वर्क क्या है। तो आज हम बात करेंगे टेदर के बारे में। टेदर, जिसका टिकर सिंबल USDT है, वो एक ऐसा कॉइन है या एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि मिरर करने के लिए बनाया गया है। अब जो टेदर है वो एक करेंसी बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है, फिएट मनी बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है। इसकी जो वैल्यू है वो स्पेशली मिरर करती है डॉलर को। इसकी जो वैल्यू है उसको फेस करने के लिए आपको इसे खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ही पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें एक फिएट मनी जुड़ी है। आप कभी भी चाहें तो आप अपनी जो टेदर है उसे चेंज करवा सकते हैं फिएट मनी US डॉलर के साथ। अब मान लीजिए कि आपने कभी भी USA को ट्रैवल करना है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में चेंज करवा रहे हैं अपनी मनी, तो उसमें आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी, एक कमीशन जिनके थ्रू आप चेंज करवा रहे हैं वो ले लेंगे, और उसी तरह से काफ़ी सारी कॉस्ट्स जुड़ जाएगी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। उसी तरह से अगर आपके पास ये कॉइन है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर इसे फिएट मनी के साथ एक्सचेंज करवाकर USD में खर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है आपके पास। तो इसको बनाने के पीछे जो क्रिएटर्स थे उनका मेन आइडिया यही था कि वो एक स्टेबल कॉइन बनाना चाहते हैं। अब एक स्टेबल कॉइन क्रिएट करके उन्हें ये फ़ायदा होने वाला था कि वो एक फिएट मनी को जो है रिफ्लेक्ट करती है, उसकी वैल्यू के साथ चलती है। तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास एक गारंटी होगी, एक सिक्योरिटी होगी कि हम इसको ईजिली चेंज करवा सकते हैं। किसी भी टाइम पर किसी एक्सचेंज पर इसे चेंज करवाया जा सकता है, और इसमें बहुत ही मिनिमम चांसेस थे कि वो जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, जबकि बाकी क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं था। तो इसके जो क्रिएटर हैं उनका मेन स्ट्रीम यही था, उनको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना था लोगों का, क्योंकि उनका ये मानना था कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है इस दुनिया के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाले हैं इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसीज। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसे आप एथेरियम नेटवर्क पर, ट्रॉन पर इजीली जो है ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, और इसी तरह कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं ये जो कॉइन है उसे एक्सचेंज करने के लिए। बहुत सारे मर्चेंट्स द्वारा भी ये जो कॉइन है वो एक्सेप्टेड है। अगर आप उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसी तरह से ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली नोन कॉइन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉइन है, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो इसका बेस्ट पार्ट है। इसके जो क्रिएटर हैं हम उनके बारे में बात करें तो ब्रॉक पियर्स बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर, और वो यही चाहते थे कि वो एक न्यू कॉइन क्रिएट करे जिसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। इसके पीछे मास्टर कॉइन फाउंडेशन ने उनकी मदद की है, जिसने एक बहुत ही अच्छा कॉइन बना के निकाला। अब ये जो स्टेबल कॉइन है वो इतना ज़्यादा ईज़ कर देता है लोगों के लिए कि वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके पास जितनी भी अमाउंट इस कॉइन की है उतनी वो एक्सचेंज कर कर फिएट मनी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनकी वैल्यू जितनी है उतनी उनके पास स्टोर पर रहेगी। तो इसमें एक सिक्योरिटी लोग फील कर रहे हैं। अब हम इसकी माइनिंग की बात करें तो इसकी माइनिंग भी इजी है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे फ़ोन के थ्रू भी माइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर माइनर गेट नाम का एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए और उसके थ्रू माइनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस कॉइन को जो है माइन कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं। इसके न्यू ब्लॉक्स आप ढूंढ सकते हैं, और यही नहीं, इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो ये जो कॉइन है इसकी टोटल सप्लाई अभी हम अगर देखें तो वो 14 बिलियन USDT की है, और जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट में वो इन हैंड ही जा रही है, वो फिलहाल 13 बिलियन USDT की है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैप पर नहीं है। ये एक पॉजिटिव ग्रोथ भी शो करता है कि लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इस कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई दिसंबर 2017 में टच किया था,
जिस टाइम पर इसकी वैल्यू $1.21 थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू थी क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई टच कर चुका था। अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो वो काफ़ी लो था क्योंकि उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, $0 चली गई थी, जो कि सितंबर 2015 में हुआ था। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में गैप देखें तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि एक बहुत प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इसी तरह से इसके मार्केट प्रेडिक्शंस भी देखें, फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखें, तो वॉलेट इन्वेस्टर के हिसाब से ये जो कॉइन है इसकी वैल्यू $1.78 तक पहुंच सकती है। और उसी तरह से बाकी क्रिप्टो करेंसी फर्म्स का भी यही कहना है कि हो सकता है ये $2 तक पहुंच जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है किसी भी स्टेबल कॉइन के लिए रीच करने के लिए। तो क्या ये एक नई ऊंचाई छू पाएगा? क्या ये फ्यूचर प्रेडिक्शन सही होने वाले हैं? ये एक देखने वाली बात बनी रहेगी।